नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक बेबी का स्वेटर बनाते हैं। तो चलो देखो कैसे बन रहा है स्वेटर। ये मैंने 66 फंदे डाले हैं, 66 फंदे डाले हैं मैंने। ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। तो इसमें मैंने 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बना लिया है। तो अब इसमें मैं एक लाइन मैंने उल्टी साइड से उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टी लगा के लेके गई हूँ। तो अब मैं इसमें डिजाइन डालना बताऊँगी कि थोड़ा बहुत इतना इतना सा, मतलब थोड़ा सा 1 2 3 डिब्बी डिजाइन डाल रही हूँ मैं इसमें। बाकी मैं प्लेन बनाऊँगी, पर अभी मैं इसको डिजाइन बताती हूँ आपको। तो इसमें मैंने 2 फंदे तो बढ़ा लिए, एक इस साइड में एक उस साइड में। तो अभी मैंने 2 फंदे मैं सीधा उतार रही हूँ पहले किनारे के, इस सिलाई के फंदे हो जाते हैं। अब मैंने धागा आगे कर लिया। अब मैं यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी पहले। और ये 4 सिलाई का डिजाइन है, 6 सिलाई का, सॉरी 6 सिलाई का है। तो 2 मैंने उल्टे बना ले, 5 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी पहले। 2 3 4 5। फिर मैं इसमें 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4। ऐसी ही मैं पूरी सिलाई ले जाऊंगी। 5 फंदे सीधे, 3 4 5 और 4 फंदे उल्टे। 4 फंदे उल्टे बना ले, फिर 5 फंदे सीधे बनाऊंगी। जब मैंने शुरू करा है तो 2 फंदे उल्टे लिए हैं और आखिरी में भी मेरे 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो ये वैसे बंद स्वेटर बन रहा है। तो थोड़ा सा 1 2 बटन के लिए मैं गले के पास खोल के खुला करूँगी। बाकी नीचे से मैं बॉर्डर साथ में ही बना रही हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो थोड़ा बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें नहीं तो पहनाने में परेशानी होती है। तो अभी मैं 5 फंदे पहले सीधे बना लेती हूँ। 5 फंदे बना लिए, फिर 4 फंदे उल्टे। अब उल्टी सिलाई से मैंने क्या करना है, जो मेरे 4 फंदे उल्टे आगे से जा रहे हैं वो पीछे से मेरे सीधा आएंगे, और 5 फंदे जो सीधा जा रहे हैं वो पीछे से उल्टे आएंगे। तो जो फंदा जैसे दिखेगा वो उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो तब जाके मेरा डिज़ाइन सही बैठेगा। 4 हो गए और 5, फिर 4 फंदे, अब किनारे में आ गई मैं। अभी 2 फंदे मेरे उल्टे हैं, तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे बच रहे हैं। तो इधर से मैंने 2 फंदे सीधे करे थे। अब मैं जाते हुए 1 फंदा और बढ़ा दूँगी यहाँ किनारे में, इस किनारे में 1 फंदा और बढ़ा दूँगी फिर। तो यहाँ पे मैं 3 फंदे सीधे बना लेती हूँ। 3 सीधा बना लिए। अब उल्टी साइड से जो 3 फंदे मेरे सीधे थे किनारे में, उनको तो मैं उल्टा ही बनाऊँगी, और जो 2 फंदे मैंने आगे से उल्टे बनाए थे उनको मैं पीछे से सीधा बना दूँगी। सीधे बना दिए। अभी मेरे 5 फंदे सीधे थे आगे से, ये पीछे से मेरे उल्टे ही जाएंगे। 3 4 5। फिर 4 फंदे मेरे आगे से जो उल्टे थे तो वो मैं पीछे से सीधा करूँगी। 2 3 4। फिर 5 फंदे अपने उल्टे। ये मेरी उल्टी साइड है। सीधी साइड से डिजाइन डलेगा, तो अगली सिलाई आएगी जब, तो तब मैं डिजाइन डालूँगी इसमें। अब मैंने किनारे में 1 फंदा कम हो रहा था वो बढ़ा दिया। अब मेरे 3 फंदे फिर मेरे सीधा चले जाएंगे। 3 फंदे सीधे हो गए। अब इसमें से मैंने 1 फंदा उल्टा बनाना है, और 1 फंदे को मैंने इसके साथ घटा देना है। जो मेरे 5 फंदे सीधे थे उसमें मैंने 1 फंदे को घटा दिया। फिर मैं 1 फंदा और सीधा बनाऊँगी, फिर धागे को लपेट के जाली डालूँगी। यहाँ पे 1 सीधा बना लिया, फिर जाली डालूँगी, फिर ये सीधा बन गया। फिर जो 4 फंदे उल्टे थे इसको ऐसे पलटा के सीधे फंदे को, 5 में से जो 1 सीधा बच रहा था उसको, और 1 उल्टे फंदे को मैं 2 का 1 कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 जाली डाल दी। 2 फंदे बढ़ गए तो 1 फंदा मेरा इधर घट गया, 1 फंदा मेरा इधर घट गया। अब मैं 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी। 2 फंदे उल्टे बन गए, फिर ये 1 सीधा और 1 उल्टा, इन 2 का मैं 1 बना दूँगी। इन दोनों का मैंने 1 बना दिया। फिर 1 फंदा सीधा बनाऊंगी, फिर धागा इस तरीके से घुमाया, 1 फंदा बुन लिया, फिर ये जाली डाली, 1 फंदा और बना लिया। अब 1 फंदा बचा मेरे पास, तो इसको ऐसे पलटा के पीछे साइड से 2 का 1 कर देना है। 1 उल्टा फंदा, 1 सीधा फंदा, फिर 2 फंदे हमने
उल्टे लिए करने हैं। तो ऐसे ही ये पूरी लाइन बनेगी। अब लास्ट में आ गई हूँ मैं। 2 फंदे उल्टे बना लिए, फिर 2 का 1 कर दिया, 1 फंदा इसमें फिर सीधा बना दिया, फिर जाली डाल ली, फिर जाली डाली, फिर 1 सीधा फंदा और 1 उल्टा फंदा, पीछे सिलाई डाल के 2 का 1 कर दिया। अब मेरे यहाँ पे 1 उल्टा बचा हुआ है। किनारों में 2-2 उल्टे थे तो उसमें से 1-1 घट गए तो 1-1 बचे हैं। बीच में 4 थे तो 2 घट गए और 2 बचे हैं। अब जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाना है हमने। 3 फंदे पहले मेरे सीधे थे आगे से, 3 फंदे मेरे उल्टे हो गए। अब 1 फंदा बचा है मेरा उल्टा जो था वो सीधा बना लिया। अब ये मैंने 1 2 3 4 5 6 1 7। अब मेरे 7 फंदे हो गए। बीच में 2 जाली से बढ़ गए और 2 उल्टे घट गए। अब फिर 2 फंदे उल्टे थे आगे से, ये 2 फंदे मेरे पीछे सीधा जाएंगे। फिर 1 2। अभी जो जाली डाली है इस तरीके से सिलाई से उठा के ऐसे, तो ये 7 फंदे हो गए। अगली बार मेरे 9 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 2 फंदे ये घटेंगे उल्टे वाले, तो 2 फंदे जाली से हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई में ऐसे ही बना के ले जाना है। और जब हम आगे सिलाई आएगी तो उसमें फिर हमारा डिज़ाइन ओवर हो जाएगा उस सिलाई में, तो पीछे से फिर हमने सीधा बना के ले जाना है। अगली सिलाई को जब हमें घटाएंगे तो उल्टी सिलाई को हमने फिर प्लेन बना के ले जाना है। कुछ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, सीधा उल्टा उल्टा बना के ले जाना है। अब सीधी साइड आ गई मैं। फिर 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब 1 फंदा मेरा उल्टा है, फिर इन दोनों का हमने 1 कर देना है। इन दोनों का 1 कर दिया। 3 फंदे अब की बार सीधे आ जाएंगे बीच में, क्योंकि जो बढ़ रहा है हमारी जाली से। फिर हमने इस तरीके से फिर जाली बना ली इसमें, फिर जाली बनाई, फिर 1 और फिर दूसरे फंदे पे हमने ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको दोनों साइड से घटा देना। 1 इधर से घट जाएगा और 1 इधर से घट जाएगा। तो अब की बार मेरा डिज़ाइन ओवर हो गया। यहाँ पे ये देखो दिखने लग गया डिज़ाइन। अब फिर 1 2 फंदे सीधे बना लिए, फिर फंदा डाल जाली डाल ली यहाँ पे, फिर धागा घुमा के फिर 1 और सीधा बनाया। अब फिर इस तरीके से ये घटा दिया। फिर इन 2 का 1 कर देना है। तो उल्टे फंदे मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब पीछे उल्टी सिलाई मेरी बिल्कुल प्लेन आएगी। फिर सीधी सिलाई से हमने वैसे ही शुरू करना है, जैसे पहले 2 किनारे में उल्टे बनाने हैं और 5 सीधे बनाने हैं। तो इस तरीके से दूसरी बार डिज़ाइन शुरू होगा। ऐसे धागे को पलटा के सिलाई पीछे से डाल के 2 का 1 कर दिया। एक बारी इधर वाले फंदों का आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दिया, फिर 1 फिर 2, फिर जाली डाल दी, फिर जाली डाली ताकि हमारे फंदे कम ना हो। 2 जाली डली हैं तो 2 बार इधर घटे हैं। एक बारी इधर का फंदा उल्टा इधर का इसके साथ घटा, एक फिर इसका इधर इसके साथ घटा। अब की बार फिर जो 2 फंदे उल्टे थे इसका घटा इसका घटा, तो फंदे यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे ओवर हो गया, ये दिखने लग गया डिज़ाइन। तो पहले ज़रा इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे डिज़ाइन डालना है। सीधी सिलाई मेरी फिनिश हो गई है। उल्टी सिलाई को हमने प्लेन इस तरीके से उल्टा बना के ले जाना है। फिर अगली सिलाई में हमने डिज़ाइन दूसरी बार शुरू करना है। अब उल्टी सिलाई ओवर हो गई है। अब मैं फिर सीधी सिलाई में क्या करूँगी, 3 फंदे अपने किनारे के सीधे बना लूँगी। अब फिर 2 फंदे उल्टे बना लूँगी। अभी दूसरा डिज़ाइन मेरा शुरू हो रहा है। तो ये तितली वाला डिज़ाइन है, तो दूसरी तितली मेरी बन रही है। ठीक है, अभी 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, 5 फंदे मैं सीधा बनाऊँगी। 2 3 4 5, ये जो मेरे सीधे फंदे जा रहे हैं। अभी इन 4 फंदों पे फिर मैं उल्टा बना दूँगी। 1 2 3 4, फिर 5 फंदे सीधे। एक बारी में सिर्फ अप्लाई करना होता है, और दूसरी बारी में जब हम दूसरा उल्टा सिलाई बना के सीधी में आएंगे तब हमें जाली डालनी है। तो पहले हमें बेसिक रो डालना पड़ता है कि किस तरीके से डिज़ाइन बैठेगा। तो जैसे हमने नीचे इसी तरीके से बनाए, पहले 5 सीधे बनाए थे और 4 उल्टे बनाए थे, तो इस ये वाली सिलाई में भी इसी तरीके से जा रहा है।
तो 4 उल्टे बन गए और ये 5 सीधे बन जाएंगे मेरे। पांच सीधे बन गए, फिर 4 उल्टे। उल्टी सिलाई से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। अब फिर सीधी सिलाई पे आ गई मैंने उल्टी सिलाई बना ली। अब फिर वही किनारे में अपने 3 फंदे तो मैं सीधे बना लूँगी। अब मैं 2 उल्टे थे, अब 1 उल्टा बुन लिया। अब इस उल्टे को और एक सीधे को, इन दोनों को मैं एक साथ बंद कर दूँगी, जैसे मैंने नीचे वाली लाइन में बताया ऐसे। फिर एक फंदा सीधा बुनूँगी, फिर धागा घुमाऊँगी, फिर ये जाली पड़ जाएगी, यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा मेरा। जो फंदा मेरा घट रहा है वो फंदा मेरा बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब ये फंदा है मेरा सीधा, इसको और इधर उल्टा जो फंदा है इन दोनों का मैंने एक बना दिया। फिर 2 फंदे अब मेरे उल्टे आ जाएंगे। यहाँ पे 4 फंदे उल्टे थे तो ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब ऐसे ही मैं ये एक डिब्बी ये बन रही है मेरी, एक बन गई, एक और बन रही है। इसके ऊपर एक और बनाऊँगी। बस सिर्फ 3 डिब्बी का ही मैं डिजाइन डालूँगी, बाकी मैं प्लेन बनाऊँगी स्वेटर। तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये कि 3 डिब्बी के डिजाइन में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि मैंने डिजाइन किस तरीके से डाला है। तो मैं इसी तरीके से बाजू में भी थोड़ा थोड़ा डाल लूँगी, पीछे के पेज में भी इसी हिसाब से डिजाइन डाल लूँगी। तो आगे देख जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ आगे के लिए। वैसे तो प्लेन ही है, बाकी आगे सारा स्वेटर प्लेन ही बनाऊंगी मैं। छोटा बच्चा है, ज़्यादा डिजाइन तो क्या करना है, जाली वाला डिजाइन इसलिए ऊपर तक नहीं डालना चाह रही हूँ कि बच्चे को तो ठंड से बचाने के लिए हम प्लेन स्वेटर बनाते हैं कि थोड़ा उसमें हवा पास, ऐसे ठंड पास ना हो। अब ये उल्टी सिलाई है, देखो आगे से मेरे जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। देखो जो आगे से जैसे बना रखे हैं, अब पीछे अभी मेरे 7 फंदे हो गए, पहले 5 थे, अब बीच में मेरे 2 फंदे उल्टे रह गए। इस तरीके से जाली के फंदे को गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो फंदा कम हो जाएगा। तो थोड़ा बना लेती हूँ पहले, थोड़ा बाजू भी पीछे का हिस्सा भी बना लेती हूँ थोड़ा, तो आगे ऊपर जाके दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बेबी का स्वेटर बन रहा है। तो मैंने ये आगे का पल्ला देखो इतना बना लिया, और यहाँ पे मैंने अब छोटा सा तो है बच्चा, तो इसलिए मैंने मुड्डे के लिए यहाँ पे 4 फंदे घटा दिए। अब आगे और घटाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने गले का, जैसे कुर्ते में डिजाइन होता है, जैसे कपड़े के कुर्ते में होता है कि ऐसी चोंच सी बना के, तो यहाँ पे जब मैंने मुड्डा घटाया तो उससे मैंने 2-3 सिलाई पहले एक उल्टा बना लिया, फिर उसके बाद में 2-3 उल्टे बन गए, एक इधर से बढ़ा एक इधर से, एक बीच का। तो इस हिसाब से फिर मैंने देखो ये 9 फंदे होंगे मेरे ये हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 फंदे मैं बॉर्डर के लिए रखूँगी। अब मैं इसका पीछे से एक साइड के लिए मैं पीछे से उठा दूँगी। ये होगा मेरा आगे काज वाला हिस्सा, और इधर आएगा मेरा बटन लगेगा। तो अभी मैं ये सिलाई देखो इधर से वापस लेके आऊँगी, तो इसको मैं यहीं से मोड़ के, यहाँ से मोड़ के इधर को आ जाऊँगी, और इसमें भी मैं गोल गला बनाऊँगी। तो मैं इसको पहले बना लूँगी और फिर मैं गोल गले के लिए घटाऊँगी, तो यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी। तो ये बीच में मैंने पहले ही उल्टे फंदे डाल दिए ताकि मुझे दोबारा से यहाँ गला के फंदे ना उठाने पड़े। और जब मैं इस वाले हिस्से को बनाऊँगी तो यहाँ पीछे से इसी लाइन पे पहले मैं यहाँ पे मार्कर लगा लूँगी। तो यही 9 फंदे जो हैं, तो ये मैं 9 फंदे और उठा लूँगी इधर वाले के लिए, और वो भी उल्टे बना के ले जाऊँगी। तो इस तरीके से ये मतलब ये गले के लिए पट्टी बन रही है। तो आगे बनाती हूँ पहले। तो प्लेन है स्वेटर, बाकी और डिजाइन तो है नहीं, डिजाइन मैंने इतना ही डाला है। तो इसके साथ मैंने बाजू भी तैयार कर लिए हैं। तो ये बाजू में डाले हैं मैंने, यहाँ पे मैंने 38 फंदे डाले हैं, 38 फंदे डाले हैं। और ऊपर मेरे ये है मेरे 70 फंदे, ऊपर तक मैंने 70 फंदे कर दिए थे। तो इसमें भी 3 डिब्बी ये डिजाइन डाली है, जैसे मैंने पल्ले में डाली है इसी तरीके से मैंने बाजू में भी डाली है। तो दोनों बाजू मेरी तैयार हो गई हैं। तो पीछे का पल्ले में भी मैं इतना ही बना के और ऊपर प्लेन बना लूँगी। तो पहले मैं आगे के पल्ले को तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं पीछे के पेज को बनाऊँगी।
इसमें बस प्लेन ही ले जाना है। अब मैं ये मुड्डा घटा रही हूँ, तो मैं इसमें पहले 4 घटा रही हूँ, फिर मैं इसमें 3 घटाऊँगी, फिर मैं 2 घटाऊँगी, फिर 1 घटाऊँगी। तो इस तरीके से मैं मुड्डे की घटाई कर रही हूँ, ये आर्म होल की घटाई कर रही हूँ। और जब मैंने ये इसकी घटाई करी थी तो इसमें भी मैंने सेम वैसे ही करा था। और तब तक मैं घटाती रही जब तक मेरे 38 फंदे नहीं रहे यहाँ पे, तो तब तक मैं घटाती रही एक एक करके। तो जब मेरे ऊपर भी 38, जब मैंने बॉर्डर में 38 डाले हैं तो यहाँ पे भी मेरे 38 फंदे रह जाएंगे, फिर मैं बंद कर दूँगी। तो मेरी लंबाई पूरी हो जाएगी उसकी गोलाई के लिए, बाजू जोड़ने के लिए जो आगे के और पीछे के पेज में जोड़ूंगी तो उसकी गोलाई के लिए पूरा हो जाएगा। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ। तो प्लेन ही है ये, आगे तो प्लेन ही बनाना है मुझे। बस यहाँ पे क्या है, मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी। तो पहले इस वाले हिस्से को बना लेती हूँ। तो मैंने ये आगे का पेज पहले यहीं पे रोक दिया था इतना बना के। तो पहले पीछे का तैयार करा है कि ताकि मैं इसको बना के इसके साथ जोड़ सकूं। अब यहाँ पे मैंने इतना बना के छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से गला घटाऊँगी, तो मैं गोल गला बनाऊँगी, तो इनको मैं पिन में रख लूँगी। तो 2 बटन लगाऊँगी मैं, बिल्कुल पास पास में दोनों बटन आ जाएंगे, क्योंकि ये भी जब हम गले की पट्टी बनाएंगे तो उसके साथ ये भी बनाया जाएगा। तो इस तरीके से देखो, ये किनारी में मैंने 2 फंदे ये उतारने वाले भी बना रखे हैं साथ में। तो ऐसे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं घटाऊँगी, यहाँ पे रखूँगी मैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे रखूँगी मैं। और ये मैं इन फंदों को मैं पहले 3 घटाऊँगी, फिर 3 घटाऊँगी, फिर 1 घटाऊँगी। तो इस तरीके से मैं छोटा सा गला बनाना बच्चे का है। और ये मैंने पीछे का तैयार कर रखा है, ये पीछे का तैयार कर दिया पहले। इसमें भी नीचे डिजाइन डाल दिया और इसकी मुड्डे की लंबाई भी इतनी कर दी। तो काफ़ी लंबाई होगी बच्चे की, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों के ऊपर पहनता है बच्चा, इसलिए थोड़ा सा लूज होना चाहिए। तो टाइट रहे तो फिर वो स्वेटर खिंचता है। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ यहाँ तक। तो ये गला घटा के इसके साथ जोड़ लेती हूँ पहले, फिर मैं ये दूसरा भाग इधर का फिर बनाऊँगी। तो मैंने एक बार यहाँ पे 4 फंदे घटाएँ, 3 नहीं घटाएँ, 4 घटाएँ। तो इधर मैं मुड्डे में 10 ही फंदे रखूँगी, क्योंकि गले की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए मुझे। अब मैंने पहले 4 घटा लिए, अब मैं 2 का 1 कर दूँगी। देखो यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। अब यहीं से वापस हो जाऊँगी। ये मेरी पट्टी के फंदे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 और 2 फंदे, 3 फंदे हो गए मेरे, 1 आते हुए 2 जाते हुए, 3 फंदे घटा लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे रखूँगी। तो 2 फंदे मैं और घटाऊँगी। अब मैं वापस आते हैं 2 का 1 इधर से कर दूँगी और जाते हुए 1 फंदा और घटा दूँगी। तो फिर मेरे पास 10 रह जाएंगे। तो 10 मैं फिर पहले पीछे पल्ले के नाप के मुड्डे की लंबाई तक ऐसे ही बनाती रह जाऊँगी। फिर उसके साथ उसको सिल दूँगी, ऐसे उसके साथ जोड़ दूँगी फिर फंदे घटा के। अब मैं इसकी लंबाई पहले पूरी कर लेती हूँ। अभी इतनी हुई है, तो थोड़ा अभी और बनेगा। तो मैंने इसके साथ जॉइंट कर लिया ये। जब इसमें गला बन जाएगा और बाजू लग जाएगा तो ये चौड़ा दिखेगा। अभी तो बहुत पतला सा दिख रहा है, 10 फंदे हैं। अब इसके गले के फंदे मैंने पीछे वाले जो पल्ला है उसके सिलाई में डाल दिए। अब मैं यहाँ पे फंदे उठाऊँगी। देखो, अब मैंने मार्कर तो हटा दिया। अब इसी लाइन में मैं ये 9 फंदे उठा दूँगी। तो इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 और 1 9 फंदे उठा ले। अब मैं यहाँ से धागा लगा के इन 9 फंदों को उल्टा बनाऊँगी पट्टी के, और बाकी मैं जैसे मेरे चल रहे हैं वैसे ही बनाऊँगी आगे। अब मैंने इधर से धागा लगा लिया। अब इनको मैं अभी तो ऐसे बना के ले जाऊँगी। अभी तो मेरा सब उल्टा ही आएगा। एक किनारे में फंदा उठाना रह गया था। ये 9 फंदे तो मेरे पट्टी के हो गए, और बाकी फंदे मेरे ये पहले के जो पल्ले के जो बन रहे हैं
वो चलेंगे। अब मुड्ढा घटा के फिर मैं वापस आऊँगी। अब मेरे देखो आ गई मैं पट्टी के पास। अब ये तो मेरे उसके फंदे हैं, बाकी ये मेरे 3 3 6 3 9 फंदे मेरे पट्टी के हैं। मैं धागा आगे कर लूँगी और यहाँ पे ये पट्टी के फंदे बना लूँगी पहले। तो ये पट्टी के फंदे बनाऊँगी तो मैं इसमें मैंने आगे वाले में मैंने सीधी सिलाई में जाते हुए 2 फंदे उतारे थे और इसमें मैं उल्टी सिलाई में उतारूँगी। तो अभी मैं इनको बनाऊँगी। ये मेरे बन गए। जब मैं वापस आऊँगी तो मैं ये 2 फंदे सीधा उतार के ले जाऊँगी ताकि मेरी किनारी सही आए। एक पहला फंदा उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया, फिर धागा आगे करूँगी और इनको फिर 7 फंदों को फिर मैं उल्टा बना दूँ। ये सब बाकी सब उल्टा ही है, सिलाई उल्टी है मेरी, सबको मैं उल्टी सिलाई बना के ले आऊँगी। बस इसमें आते हुए उतारना होता है और दूसरे पेज में जाते हुए उतारना होता है। तो इस तरीके से किनारी थोड़ी अच्छी सी आ जाती हैं। ये बिल्कुल किनारी मोटी सी आ जाती है, ये लटकता नहीं है फिर। तो पहले इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे गला बनाना बताऊँगी। तो दोनों पेज मेरे तैयार हो गए, पीछे के पल्ले के साथ मैंने जोड़ दिए। अब मुझे यहाँ पे 90 से 95 फंदे के बीच में उठाने होंगे। तो मुझे 34 फंदे मेरे पीछे रह रहे हैं, 9 फंदे मेरे आगे, दोनों तरफ 9 दूनी 18 फंदे मेरे ये हैं। तो ये मेरे 55 फंदे हो रहे हैं, 55-56 फंदे हो रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ दोनों तरफ मिला के मुझे 35 फंदे और चाहिए होंगे, तब मेरे 90 से 95 फंदे उठेंगे। तो यहाँ पे मैं 17 फंदे उठा लूँगी, 17-18 जो भी उठेंगे। तो इतना 1-2 कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुला है आगे नहीं तो सर डालने में परेशानी होती है अगर कम हुआ तो। अगर मैं 32 फंदे भी उठाती हूँ, 35 नहीं भी उठाऊँगी, पर देखती हूँ उठा के कितने होते हैं। तो 17 या 18 फंदे मैं यहाँ से यहाँ तक उठाऊँगी, 18 इधर तो 18 इधर, या 17 तो दोनों तरफ। तो यहाँ से मैं अब धागा लगा लूँगी। अब यहाँ से मैं फंदे उठाऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ये धागा लगा के ले जाऊँगी और यहाँ पे 18-17 जो भी जितने भी फंदे मेरे उठ जाएंगे। अब इस तरीके से मैं इधर वाले फंदे तो मेरे हैं ही पहले, तो धागा मुझे यहाँ साइड में लगाना, ऊपर लगाना था। तो इस तरीके से मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ। तो टोटल मैं 90 से 95 फंदों के बीच में करूँगी। थोड़े से कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुला है, आगे को बटन वाला है। अगर गोल होता तो फिर सर अटकता है बच्चे का, तो पहनाने में परेशानी होगी। तो पर ये बटन वाला है आगे, तो इतनी परेशानी नहीं होगी अगर कम भी फंदे उठे तो पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि कितने फंदे उठे थे। तो मैंने फंदे उठा लिए। यहाँ पे मेरे 94 फंदे उठे हैं। मैंने यहाँ से जो पट्टी के फंदों के बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने 20-20 फंदे उठाए हैं। और इसके जो पीछे वाले उसमें भी फिर यहाँ छेद हो जाते हैं। तो एक फंदा मैंने इधर उठा लिया था, एक फंदा मैंने इधर उठा लिया था, तो मेरे 36 फंदे पीछे हो गए थे। और 9 फंदे मेरे आगे साइड हैं, 20-20 फंदे मैंने इधर से उठाए हैं। तो इस तरीके से मेरे ये 94-95 फंदे हो गए। बस अब मैं इस तरीके का बॉर्डर बना दूँगी, 2 सीधा 2 उल्टे का, तो स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो बॉर्डर बना लेती हूँ पहले, 2 सीधा 2 उल्टा इस तरीके का। और भाई यहाँ पे एक बटन है, एक बटन और आ जाएगा, थोड़ा सा इतना ही खुला छोड़ा है, छोटे बच्चे का है। यहाँ नीचे से तो खाली डिजाइन बना है, पर यहाँ से अलग अलग हुआ। तो छोटे बच्चे का है तो फिर वैसे मैं कॉर्ड से भी बंद कर सकती हूँ। देखती हूँ मैं 2 सिलाई लगा के, एक सिलाई तो मैंने उल्टी लगा ली। तो इसमें बॉर्डर ना बना के कि कॉर्ड से जो 2 सिलाई के बाद कॉर्ड से बंद होता है, तो उस तरीके से भी मैं, अगर मैंने वो बंद करा तो फिर आपको दिखाती हूँ। और या फिर बॉर्डर ही बनाऊँगी तो 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊँगी। तो आगे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे। तो देखो मेरा स्वेटर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल उसका गला सही बैठा है। देखो मैं पास से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा बैठा है। ये 94 फंदों में है ये गला, और 2 बटन भी लगा लिए। यहाँ थोड़ा सा ये लूज है। तो अब इसकी मैं टोपी बनाऊंगी, तो मैं अगली वीडियो में टोपी डालूंगी। देखो कितना प्यारा सा गला बैठा है।
उल्टी साइड से प्लेन है बिल्कुल, जो फंदे थे मैंने वही रखे थे गले में। और नीचे बॉर्डर में मैंने ये सब में मैंने बॉर्डर के बाद थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया था। अब ये वाला स्वेटर तो बैठा है मेरा, सिर्फ स्वेटर बना है 155 ग्राम में। तो थोड़ा बहुत 60 ग्राम लगा लो, 160 ग्राम लगा लो, थोड़ा कट पिट में भी जाता है धागा। और एक ये बनाया था मैंने, ये थोड़ी मोटी ऊन है, तो ये इसमें भी ये भी बंद बनाया था। ये भी 1 साल के बच्चे का है और ये भी 1 साल के बच्चे का है। तो ये बनाया मेरा 170 ग्राम में, कि थोड़ा सा ये भी पेंच वगैरह भी लगाए तो थोड़ा धागा कट में जाता है। तो ये धागा थोड़ा भारी सा है तो इसलिए। और एक ये स्वेटर बनाया था, 3 स्वेटर बनाए थे मैंने। अब इन तीनों की मैं टोपी बनाऊंगी। और ये बनाया मेरा, ये भी 170 ग्राम में बना है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसमें डिज़ाइन भी है, ये जो फंदा बढ़ जाता है। तो 170 ग्राम में ये है, 170 ग्राम में ये है और 155 ग्राम में ये है। 160 लगा लो, 160 ग्राम में ये है। तो आप भी इस तरीके का बना सकते हो। देखो क्यूट सा स्वेटर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्लेन स्वेटर बना लो और इस तरीके से गोल गला बना लो, बी गला बना लो। बी गले का तरीका मैंने ये बता दिया है। पहले एक फंदा उल्टा बना लो, फिर बनाते हुए ले जाओ। 9 फंदे, आप 8 करो 7 करो, मैंने 9 फंदे करे। फिर पीछे से ही इस वाले पेज के लिए फिर 9 फंदे उठा लें। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये स्वेटर मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको शायद पसंद आएगा। इसकी टोपी बना के मैं अगली वीडियो में डालूँगी। फिर मैं इसकी भी टोपी बनाऊँगी और इसकी भी टोपी बनाऊँगी। 3 स्वेटर बनाए, तीनों में से भी टोपी जुराब किसी के नहीं बने, तो मैं सारों की टोपी जुराब बना के डालूँगी।